ये हम योग के संबंध में बात कर रहे हैं। तो पहले खंड का जो 199 नंबर पेज है, योग का संपूर्ण उद्देश्य। योग के द्वारा हम असत्य से सत्य में, दुर्बलता से बल में, दुख कष्ट और शोक से आनंद में, बंधन से मुक्ति में, मृत्यु से अमरत्व में, अंधकार से प्रकाश में, विभ्रम से पवित्रता में, अपूर्णता से पूर्णता में, आत्म विभाजन से एकता में, माया से ईश्वर में उठ सकते हैं। योग की अन्य सभी उपयोगिता विशिष्ट और अपूर्ण लाभों के लिए होती है, जो सदा ही प्रयास किए जाने योग्य नहीं होते। मतलब जो लाभ केवल वही जो ईश्वर की पूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य रखता है, पूर्ण योग है। पूर्ण योग का मतलब कि जो पूर्णता ईश्वर की है वो ही प्राप्त कर लेना। दिव्य पूर्णता का साधक पूर्ण योगी है। तो योग वो मार्ग है या प्रणाली है, आप जो भी कहें, उससे आप असत्य से सत्य में, दुर्बलता से पल में आ गए, दुख कष्ट और शोक से आनंद में, बंधन से मुक्ति में, मृत्यु से अमरत्व में, अंधकार से प्रकाश में, विभ्रम से पवित्रता में, अपूर्णता से पूर्णता में, आत्म विभाजन से एकता में, माया से ईश्वर में। ये इससे प्राप्त होता है। योग हमको यह प्रदान करता है। ये योग का उद्देश्य की बात कर रहे हैं। अभी बात तो सीधी सीधी सी लगती है, पर ये सीधी है नहीं, क्योंकि विज्ञान का जो अप्रोच है उससे वो वस्तुओं की निष्पक्ष जांच कर रहा है, पड़ताल कर रहा है। वो भी जानना चाहता है आप किसी भी पद्धति या रीति या किसी भी प्रणाली उसको फॉलो करके ये परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आगे ये कह दिया योग की अन्य सभी उपयोगिता विशिष्ट और अपूर्ण लाभों के लिए होती है। इसकी साइकोलॉजी में जाए बिना ये बात नहीं समझ में आती। वो यदि हमारे क्लिक कर जाए, एक बेसिक बात ये समझ में आ जाए, नहीं तो आप कोई भी पद्धति या प्रणाली फॉलो करके असत्य से सत्य के अंदर प्रवेश कैसे करोगे? मतलब ये कोई फिजिकल चीज तो है नहीं कि ये तो असत्य है और ये सत्य है। भाई, आप ये कह रहे हो फैक्चुअली जो चीज है, जो इंद्रियों ने देखी, वो तो कम से कम सही बोलो, उसके अंदर ही गलत बोल रहे हैं। भाई, आप सत्य और असत्य का निर्णय किस तरीके से करते हो? इंद्रियों की टेस्टिमनी के आधार के ऊपर। तो आप असत्य के पूरे संसार में हो, ये सेंट्रल नोशन ऑफ वेद है। इंस्पिरेशन आती है, वो एक नया प्रारूप बीइंग के अंदर आपकी सत्ता में स्थापित करती है, और उससे फिर बाद में आपकी सत्ता का सत्य बह उठता है। उससे फिर बाद में आपके भौतिक अस्तित्व का सत्य है, आपके फिर बाद में साइकोलॉजी का सत्य है, उससे ये चीज बहती है। ये वेद का कंसेप्शन है। वेद का मतलब भारतीय संस्कृति इस दृष्टिकोण से देखती है। योग की कोई भी प्रक्रिया करके, सो कॉल्ड प्रक्रिया करके, आप असत्य से सत्य में, मतलब हठ योग करके आप असत्य से सत्य में कैसे जाओगे, या कोई भी प्रणाली करके असत्य से सत्य में कैसे प्रवेश करो? और सत्य कहें किसको? भाई, कहने को तो आपने कहा असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। मैं तमस से जो है
ज्योति की ओर चलूं। अच्छा, जैसे ही आप अगर ये उद्देश्य अपने सामने फ्रेम करते हो, तो मैंने आपको एक अफोरिज्म या एक श्री अरबिंदो की ही चीज शेयर करी थी। टू ग्रेटर डार्कनेस वो जाते हैं जो एकांगी मतलब एक्सक्लूसिवली विद्या के पीछे या ज्ञान के पीछे जाते हैं। जो लोग अज्ञान की ओर जाते हैं वो तो अज्ञान की ओर जा ही रहे हैं। जो एक्सक्लूसिवली कह रहे हैं मैं तो केवल ज्ञान की ओर विद्या की ओर जाता हूं, वो ग्रेटर डार्कनेस में चले जाते हैं। तो व्यक्ति अप्रोच करे कैसे इसको? ये एक पहेली नुमा सी चीज है। भाई असत्य से सत्य में, आप किसी भी प्रणाली से असत्य से सत्य में और कौन हाथ रख सकता है कि ये तो सत्य है और ये असत्य है? और ये भी नहीं है कि अपने अपने मन की बात है जी, मैंने डिफाइन कर लिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। साहब ये व्यक्ति हैं, बड़े आदमी हैं, इन्होंने जैसा मानक स्थापित कर दिया, जो गीता कह रही है, यद यद आचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जन जिस जिस तरीके का आचरण करते हैं। तो यही प्रश्न श्री अरबिंदो को लेटर्स में उन्होंने कहा, ये श्रेष्ठ की बात हो रही है और वो जो आचरण करते हैं उसकी बात हो रही है। ये साधकों की उनकी बात नहीं हो रही, उनके मानक चेंज हो जाते हैं। एक फाइन डिस्टिंक्शन श्री अरबिंदो ने इसके विषय में किया है। तो एक इतना गहन विषय हो गया, इतनी भयंकर पेचीदा ये चीज है, इसी ने परप्लेक्स कर दिया अर्जुन को। क्या करूं? आप इस बुद्धि को समझो कि आप कोई भी प्रणाली करना तो है आसान, उसमें खैर अपने आप में वो प्रणाली जो मुश्किलें प्रस्तुत करती है, हठ है, राज है, यम नियम आसन प्राणायाम, ये करना, उसको फॉलो करना, ये तो एक बात है। पर ये फॉलो करके आप असत्य से सत्य में चले जाओगे, ये आप मजबूर नहीं कर सकते कि सत्य आपके सामने खुले ही। इतने समय बाद खुले, उतने समय बाद खुले। बहुत ही विचित्र पहेली है ये। कहने में तो आता है असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। पर इसका रहस्य डीपर साइकोलॉजी में है, प्रक्रियाओं में नहीं है। अब ये बीइंग का क्या बैलेंस है कि एक व्यक्ति प्रवेश कर जाता है, कोई बेचारा नहीं कर पाता। ये एक, आप ये समस्या को समझ पा रहे हो क्या कि योग को, इसलिए योग ये काम करता है। प्रणाली जितनी भी है, हमको एक बेसिक ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो सारी प्रणालियां ठीक हैं यदि आपको पीछे की साइकोलॉजी समझ में आती है। फिर आप ये भी देख सकते हैं कि इस व्यक्ति के लिए ये प्रणाली ठीक हो सकती है, कितनी हो सकती है, कितनी मात्रा में हो सकती है, कितने ड्यूरेशन तक हो सकती है। सारों के लिए नहीं तो ध्यान करना उचित है, ये नहीं। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है, अदरवाइज। और कोई दूसरा तरीका बताइए इसके अंदर कि आप, अच्छा, दुर्बलता से बल में, असत्य से सत्य में, भगवान उसको कह रहे हैं जाके ये कह दे अश्वत्थामा हता है। अब वो अपनी बीच के अंदर लगा रहा है नरोवा कुंजरोवा। आप सोचिए वो व्यक्ति जो है वो सत्य का पालन नहीं कर सकता, और कोई असत्य से सत्य में कैसे चला जाएगा? असत्य कोई फिजिकल चीज नहीं है, सत्य कोई फिजिकल चीज नहीं है कि इस गेट से निकल के उसमें चले गए। योग के द्वारा हम ये काम करते हैं। अच्छा, कितनी बढ़िया व्यवस्था है। अगर आपको ये कहें गुरु जी जो कहें उसका हूबहू पालन कीजिए, तो पश्चिम वाले कह रहे हैं कैसी ऑर्गेनाइज्ड गुंडागर्दी है, इन्होंने कमाल कर दिया, ब्राह्मणवाद, ये वाद। अभी भी उसकी चर्चा चल रही है, क्योंकि आप अगर उस दृष्टिकोण से देखते हो तो बिल्कुल यही बात नजर आती है, यार शोषण कर रहे हैं ये, जो मन में आता है वो कहते हैं। ये आपको कैसे कम्युनिकेट किया जाए कि गुरु तो और कोई दूसरी चीज आपके कल्याण के अलावा कर सकता ही नहीं, वो चाहता नहीं, कर सकता ही नहीं। वो तो जो कहे उसी में कल्याण है, ये वाली बात कैसे कही जाए? और वो जो कहे वो ही सत्य है, कैसे हो ये बात? सामान्य जीवन तो बहुत विचित्र चीजें आपके सामने रखता है, फैक्ट्स रखता है, फिजिकल फैक्ट्स रखता है। फिर दुर्बलता से बल में कैसे प्रवेश करें? दुर्बलता से बल में और असत्य से सत्य में, अनिल जी, कोई फिजिकल तरीका है क्या इसका?
नहीं, फिजिकल तरीका तो कुछ है ही नहीं, ये तो सही है। और ये जो नहीं तो गुरु हम वाली बात है बिल्कुल सही है, मतलब आप अपने हिसाब से चीजों को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन आपको क्या वास्तव में चाहिए ये नहीं पता होता। मतलब आपके लिए क्या रास्ता है ये भी नहीं पता होता। अब ये तो जनरलाइज चीजें हैं, सारी सारी चीजें सबके लिए नहीं होती ना सर। अब इतनी सारी विधियां हैं तो अब आपको सूट नहीं करती कई चीज अब ध्यान किसी का ध्यान लगता है, किसी का नहीं लगता। एक्सरसाइज में किसी को अच्छा लगता है, नहीं लगता। मतलब अब ये मतलब जनरलाइज करके सारी चीजें सबके लिए हैं, लेकिन आपको लिए क्या उचित है वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज होती है। मतलब अब वो बताने वाला ही गुरु होता है, वो आपको देखता है, आप कितना अच्छा, समझ नहीं पाते हो। इसको और कुरेद के प्रश्न करें। जी। सपोज हम्म। बाहरी तरीके से आप डिटरमिन नहीं कर सकते कि ये सत्य है या असत्य है। फैक्चुअली जो है वो बात वैसी हो सकती है, एक कंडीशन में वो असत्य है, एक में सत्य है। इतना सूक्ष्म सी चीज है ये। अब इसको मतलब रिलेटिव, डिटरमिन। हर चीज में रिलेटिविटी दिखती है। इन रिलेशन जो है वो उससे बेटर है, उससे वो बेटर है। तो मतलब एब्सोल्यूट तो अलग चीज हो गई, वो तो आपके भी विचार में आती भी नहीं है, लेकिन रिलेटिव तो आती है। मतलब ये इससे बेटर, तामसिक से राजसिक है, राजसिक से सात्विक है। चलो ये भी अपन देखें, मोटा एक एग्जाम्पल लो भी। और दूसरा ये भी लग रहा था जैसे तामसिक है तो वो रास्ता सीधा जो है सात्विक में जाने में हो सकता है, पर मुश्किल है। तामसिक से राजसिक, राजसिक से तात्विक, मतलब एक एक प्रोसेस अगर ये माने अपन, तो ये प्रचलित तो उसमें तो ये तो है ही सिस्टम अभी। और असत्य से वो सत्य के अंदर चला जाता है तो उसमें क्या अलग हो जाता है। अच्छा, दूसरे हम्म। एक ये कि हर जना ये कह रहा है जिस तरीके की अपीयरेंस है संसार की वो फॉल्सहुड है। हम्म। अच्छा, आप कितनी मेहनत करके अपनी ही बुद्धि का खंडन करके कि जो मेरे को दिख रहा है वो तो है फॉल्सहुड, और एक ऐसी चीज रियल है जिस जो अभी तो टेंजिबल है नहीं। आप कल्पना कीजिए, कहीं तो ये जाती है ये बातें, पर इसका प्रैक्टिकल मायना क्या निकलता है कि वो आप जिसके मुश्किल भी है। संपर्क में आते हो वो तो रियल है नहीं। जो आपको दिखता नहीं, जबरदस्ती उस पर विश्वास करने के लिए आपको जो है कह रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं, ये कैसे किया जा सकता है? ये तो खुद का खंडन करना हो गया। जबरदस्ती नहीं करी जा सकती ये बात। कैसे करो आप जबरदस्ती? हाँ, तो वो अपने आप को भी समझा नहीं सकते ना इस चीज को। भाई आप है, लेकिन वो कन्विंस हो नहीं रहा है, अंदर से नहीं हो रहा है कि भाई ये कह तो रहे हैं लेकिन मेरे को तो फील ही नहीं हो रहा। नहीं, फील करवाया भी कैसे जा सकता है? जो चीज टच हो रही है, पहाड़, नदी, टेबल, आप बात कर रहे हो, ये मेरे लिए तो रियल फैक्ट नहीं है क्या? मैं गया जयपुर, कहते नहीं नहीं नहीं, आपकी इंद्रियों का भ्रम है। अच्छा, अगर मैं इस आधार को खो बैठूं, मेरा स्टैंडिंग ग्राउंड है ये, तो मैं कह दूं ये तो है भ्रम, तो अब मैं कहाँ जाऊं? तो ये जितनी प्रचलन में ये बातें हैं कि ये संसार अनित्य है, मिथ्या है, माया है, पर मेरे को तो और कोई दूसरी चीज का पता नहीं, मैं करूं क्या अब? यही रिडल है, यही मुश्किल है। इसलिए कहीं तो सब लोग अपन सब भी ये जो बातें करते हैं, पर उसकी व्यावहारिक मायना क्या निकलता है यार, वो तो सोचो। आप जो कह रहे हो वो प्रैक्टिकल में उसका सेंस क्या निकलता है? लोग जो बैठ के डिबेट्स करते हैं वो कह रहे हैं शिव जी बड़ा है, कोई कह रहे हैं कृष्ण बड़ा है। यार तुम समझो तो सही, इसका प्रैक्टिकली अर्थ क्या निकलता है? तुम कौन हो? तुम कहाँ हो? और बैठ के शास्त्रार्थ कर रहे हैं शिव जी बड़े हैं, कृष्ण जी छोटे हैं। एज इफ उन्होंने जो निर्णय सुना दिया उससे बेचारे कृष्ण जी के आसन में और शिव जी के आसन में फर्क पड़ता हो। तो ये तो सब कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना। मतलब अब आदमी को लगता है भाई भाई क्या सही का रास्ता है, मेरा रास्ता क्या है, ये भी मुश्किल है। तो क्या वास्तव में ऐसी स्थिति होती होगी कि ये कह रहा है बिल्कुल ये सत्य है, या ये बल है, या ऐसी तो कुछ तो होती ही होगी जब ये कह रहे हैं? तो वो कौन सी साइकोलॉजी में निहित है? वो प्रक्रियाओं में नहीं है इतनी बात। पहले तो प्रश्न हमारे आ जाए। रविकांत जी, आप हम्म। क्या बोल रहे हैं? मैं पहले ये कह रहा था कि वो तो जब डिवाइन प्रेजेंस हमारे अंदर आएगी तो डिवाइन हमें ये आभास कराएगा इंट्यूशन के द्वारा या और चीज के द्वारा, ये असत्य है, ये सत्य है। बाकी तो कोई तरीका ही नहीं है। जब हम आंतरिक रूप से डिवाइन प्रवेश करेगा हमारे अंदर, डिवाइन कॉन्शियसनेस प्रवेश करेगी, तब वो आभास कराएगी कि ये सत्य है और ये सत्य। बाकी तो कोई भी दुनिया का तरीका नहीं है।
आप पर मां श्री अरविंद सामने मौजूद हैं, चिट्ठी लिख लिख के उसको ये कह रहे हैं, उसने श्री अरविंदो को ये लिखा कि आपने रात को आके सपने में ये कहा कि कल मैं तेरे को जो भौतिक रूप में कहूंगा उसको स्वीकार मत करना, और इससे तेरी जो निष्ठा है या सिंसियरिटी है उसका वो कसौटी पे उतर जाएगी। अच्छा, आप ये बताओ कि इस व्यक्ति को सफल होना चाहिए या असफल? सामने भौतिक रूप से श्री अरविंद कह रहे हैं यार तू इस रहने दे ये काम। अब वो कह रहा है जो सपने में आके आपने मेरे को जो कहा था ना, उसमें मेरी निष्ठा या सच्चाई का जो है वो आपने कहा था पता चलेगा। बहुत ज्यादा धोखे हैं इसमें, बहुत ही ज्यादा धोखे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ये सारी चीजें एक सर्टेन पोइज है, एक साइकोलॉजिकल आपका स्टेट है जिसको आप साइकिक कहते हो। उसके अंदर आप आते ही आप सारी दुर्बलता आपकी ऑटोमेटिकली झड़ जाती है और आप सबल हो जाते हो। आप में डिसाइसिवनेस आ जाती है। जो चीज बरसों आपको वेजिटेट करवा रही थी, एक क्षण में आप वो निर्णय कर लेते हो। इंस्पिरेशन कोई आपकी क्षमता के ऊपर नहीं, जब आप इंस्पायर्ड होते हो तो ऐसे निर्णय करते हो जो मानवीय क्षमता से परे होते हैं। इंस्पायर्ड व्यक्ति देखो कैसी बात करता है। जब आप प्रेरित होते हो तो आपकी वाणी क्या कहती है वो मानवीय कैलकुलेशंस की चीज नहीं होती। तब आप जिस आयाम में, जिस क्षेत्र में होते हो, वो भौतिक चीजों के आधार पे नहीं होता, उसके सत्य और असत्य। तो इसलिए ये एक साइकोलॉजिकल पोइज है, आपकी सत्ता का एक केंद्र है। योग जो है आपको, इसलिए योग का जो वास्तव में रहस्य है, ये प्रक्रियाएं क्यों करी जाती है? क्योंकि आपके मन प्राण शरीर है, कौन सा ज्यादा उपद्रवी है उसको थोड़ा सा समझाने के लिए भैया क्यों इतना उपद्रव कर रहा है। शरीर ज्यादा अगर उपद्रव करता है तो उसको थोड़ा आप अनुशासन में लाते हो, प्राण को अनुशासन में लेके आते हो। और यदि आपका वो लक्ष्य बहुत ऊपर आपने किया है तो थोड़ा भी व्यवधान आएगा, वो ज्यादा गंभीर आपको पतन में लेके जाएगा, भ्रष्टता में लेके जाएगा। इसलिए ठोस आपका ग्राउंड, ऐसी बड़ी संस्कृति खड़ी करने के लिए एक इतना जबरदस्त ग्राउंड इन्होंने तैयार किया, चरित्र का, शरीर का, मनोविज्ञान का, जिसकी कि आज आप कल्पना नहीं कर सकते। आप एक विशाल मंदिर की परिकल्पना कर रहे हो, उसमें अगर सेल्फ फिल आ गई, यहाँ तो एक छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये नहीं पता कि 2 पुस्तकों तक ये व्यक्ति हमारे साथ रहेंगे या रोज रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये पता नहीं है। आप पूरे समय रुक पाएंगे या नहीं रुक पाएंगे, एक का नहीं पता। आप कह दोगे मेरे को तो ये वाला मुद्दा नहीं समझ में आ रहा, कल से मैं नहीं आऊंगा, ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आगे से आऊंगा, या मैं ये वाली में नहीं आऊंगा, मैं थोड़ा सा टची हो गया, आपने थोड़ा सा ये कह दिया, आपने थोड़ा सा ये कह दिया, इस तरीके का उदाहरण दे दिया। इसमें बताइए आपने एक अजंता की गुफा की कोई प्रक्रिया उपक्रम शुरू कर लिया और आपका जो आर्किटेक्ट है वो तो भागता फिर रहा है। कोई भी निर्माण हो सकता है यदि आप सेल्फ साथ नहीं बैठना चाहता व्यक्ति। प्रैक्टिकल बात है ये संस्कृति कभी क्रम्बल कर जाती है आज, और दूसरी संस्कृतियां इतनी विशाल, इतनी पावरफुल नजर आती हैं, आज उनके ध्वंसावशेष भी नहीं है, उनके फ्रेगमेंट्स भी नहीं है। इसलिए आपकी प्रकृति अगर आप देखो सच्चे टर्म्स के ऊपर, अगर गुरु के उपयोग के लिए आपके बीइंग को देखो तो बिल्कुल नाकाफी है, वो तो बिल्कुल काम का नहीं है। अभी तो उसकी तैयारी जरूरी है, मानसिक तैयारी बहुत जरूरी है। कल मैं पढ़ रहा था इसके अंदर ऑटोबायोग्राफिकल नोट्स के अंदर, उन्होंने कहा पहले के जो वो लेख हैं उसको पढ़ने के लिए आपको पहले बहुत ज्यादा मानसिक तैयारी की, और वो तैयारी किस तरीके की है उसके गुणधर्म श्री अरबिंदो बता रहे थे। उस दृष्टिकोण से मैं देख रहा था, मैंने कहा ये तो चाहते ही नहीं तैयारी ही कोई करना। अगर मैं आपको कहूँ आपको पर्सनली पढ़ाऊं तो एक नहीं चाहता, सबके अपने अपने मुद्दे, अपने अपने मंसूबे, तैयार एक नहीं होना चाहता अनुशासन में। यह है सच्चाई। हम सब अपने अपने सेल्फ विल में हैं। इसलिए जितनी भी प्रणालियां हैं, प्रणालियां फॉलो करने के लिए इसके अंदर आपके शरीर, प्राण, मन, साइकोलॉजी, नीचे आपका सबकॉन्शियस, इन सारों के उपद्रव के ऊपर थोड़ी थोड़ी लगाम लग जाती है। पर इससे आपको ये जो योग का परिणाम है यहां तक ले जाए बिल्कुल जरूरी नहीं है, खाली एक वातावरण तैयार होता है इससे। ये बात योग की फंडामेंटली समझो।
तो पूर्ण योग इसीलिए माँ के प्रति खुलना एक ऐसी कड़ी है जो प्रभाव आपकी कोई भी प्रणाली नहीं कर सकती। फंडामेंटली माँ के प्रति खुलना जो है एक ऐसी चीज है, अगर वास्तव में सच्चे रूप से किया जाए, आपका यम नियम जो है वो सारे इतने पूर्णता से होते हैं जितना कि उनको फॉलो करके नहीं हो सकते। यदि आपकी भावना माँ के प्रति खुल जाती है सच्चे रूप से, तो आपका जो योग जिस तरीके से हो रहा है, हालांकि योग को जिस तरीके से परिभाषित किया जाता है जो साधना है, इसलिए माँ के जो है वो साधक हैं, योगी नहीं है एज सच। ये शब्द और बहुत अलग है, विचित्र है, व्यापक है। इसके लिए ये नहीं कि क्यों मेरे को परिवार छोड़ने की जरूरत है या ये छोड़ने की, पर इसकी जो मांग है ये तो बहुत एक्सक्लूसिव मांग है इसकी, माँ के प्रति ओपन होने की। ये मांग तो बड़ी विशिष्ट है, बहुत ज्यादा बड़ी मांग है कि आप हर क्षण आप अपनी सेल्फ विल को दे देते हो माँ को। कहने में तो आती है, करने में जो इसकी गंभीरताएं हैं वो अलग हैं। मैं तो खाली एक प्रश्न दे रहा हूं, दुर्बलता से बल में आप नहीं जा सकते। ये एक साइकिक चेतना है जो आपको सबलता से भर देती है, बल से भरती है। और दूसरा कोई भी चीज, और विवेकानंद जी ने जो कहा, कह रहे हैं जो भी चीज आपको बल से निर्बल करती है वो बिल्कुल गलत है, और जो चीज आपको बल से भरती है वही सच्ची चीज है। अब ये देखो आप कौन सी चीज आपको बल से भरती है। नहीं तो जो चीज आपको हेल्पलेसनेस का बोध देती है वो हटाओ, गलत है वो। इसके बिना तो कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो चीज हो ही नहीं सकती सही। और जैसे ही आप अपने भीतर प्रवेश करते हो, आप बल से भर जाते हो। कोई भी चीज आपको ये कहती है इसके बिना मैं नहीं रह सकता, तो आपकी विल पावर के ऊपर वो चोट कर रही है। इसलिए कोई व्यसन, कोई आदत, कोई स्थान, कोई तरीका, तो साधक क्या है या योगी क्या है वो ये देख लेता, नहीं मेरा ये उद्देश्य है, इसके व्यवधान जो जो आता है, सबका अपना अपना तरीका है। कोई कह रहे मैं इसको दरकिनार करता हूं, माँ का साधक क्या कहता है, माँ को ऑफर कर देता है उसको। ये एक फंडामेंटल अंतर है। वो ऑफर कर देता है, माँ जैसी प्रेरणा देती है, इसको रखना है रखो, नहीं रखना है नहीं रखो, रखना है तो कितना रखना है। आपके पास इतनी शक्ति आ जाती है क्योंकि आप व्यक्तिगत रूप से उस चीज के साथ रेसल नहीं करते। उसको हटाने के ऊपर या रखने के ऊपर आप अपनी व्यक्तिगत एनर्जी नहीं देते। आप माँ के प्रति खुल जाते हो, माँ बताती है रखना है, तो आप इसलिए रख रहे हो क्योंकि माँ बता रही है। तो आपके पास तो एक एक आधिकारिक एक डॉक्यूमेंट हो गया आपके पास। अरे कोई शारीरिक शक्ति के कारण आपको कोई, पर पुलिस के अंदर हो और वहां खड़े हो, तो आप क्योंकि एक एक संस्था को बिलोंग करते हो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आपके पास जो पावर आती है वो इस चीज से, ये साइकोलॉजी में आपको बारीकी से ये बता रहा हूं कि ये योग या साधना साइकोलॉजी पे निर्भर करती है, प्रक्रियाओं पे नहीं करती। प्रक्रियाएं करना इसलिए जरूरी है क्योंकि सारे समय साइकोलॉजी को अवेक रख पाना अच्छे अच्छे योगियों के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए प्रक्रिया का सहारा लेते हैं कि साइकोलॉजी तो फ्लक्चुएट करती रहेगी, हमेशा उसको आप टॉप मोस्ट कॉन्शियसनेस में बनाए रखो, पर आप एक सामान्य स्तर से नीचे न गिर जाओ। तो उसके लिए आपको एक प्रक्रिया बताई जाती है। अभी हम पूर्ण योग के नाम से या उसके नाम से पाशविकता में भ्रमण कर रहे हैं। हम तो समय से उठना बैठना यही हमसे नहीं हो पा रहा। आपको इस देश ने जो महान उपलब्धियां प्राप्त करी, आप सोचिए कि वो हर स्तर के ऊपर जो निर्माण के अंदर आप सोच सकते हैं, उन्होंने पहाड़ काट काट के जो चीजें, आप खाली इंटरनेट पे डालिए उन्होंने आर्किटेक्चर में क्या चीजें करी। अच्छा, जो भौतिक चीजें हैं उससे ज्यादा गंभीर इन्होंने नियम विधान, जीवन का विधान, ऐसी सूक्ष्म चीजें कला के संबंध में, संगीत के संबंध में, ओकल्ट साइंसेस, साइकोलॉजिकल साइंसेस, इस पराकाष्ठा पे ले गए। यदि आपके सेल्फ विल थोड़ी सी भी होती, आप कभी वहां तक उस प्योरिटी के बिना जा ही नहीं सकते थे। आप सोचिए कि इनके पास क्या ज्ञान है।
मतलब प्रचंड जबरदस्त चीजें इनके पास है। एक इशारे मात्र से ये नए जगत का निर्माण करने की शक्ति रखते हैं। ऐसे ऐसे महान आपके ऋषि, महान ऐसे ऐसे विभूतियां, क्या कोई एक इतना सा भी उनमें इम्प्योरिटी का लेश मात्र भी यदि हो तो ये संभावना छोड़ सकते थे क्या वो? इसलिए हर बच्चे की स्मरण शक्ति वगैरह चारों वेद तो उसको, हमको बहुत ज्यादा शार्प माइंड की जरूरत है और उसके लिए हमको अपनी निम्र वृत्तियों को बिल्कुल ठीक करने की जरूरत है। शार्पनेस की जरूरत है, एफिशिएंसी की जरूरत है माँ के कार्य के लिए। इनएफिशिएंट लोगों का क्या करें? ये देश इनएफिशिएंट लोगों का है ही नहीं, ये तो सबसे कुशल जाति है ये हर फील्ड की। कृषि की देख लो, निर्माण, आपके हस्तशिल्प की देख लो, ये तो टॉप मोस्ट है। ये मूर्खों की बात है। इनएफिशिएंट बिल्कुल किसी को नहीं रहना चाहिए। एक सामान्य आपके ये होना चाहिए, जनमानस जो है वो एकदम इतना कुशल, इतना कुशाग्र, इतना शार्प। और उसको तोड़ती कौन सी चीज? आपकी जीभ की आदत आपकी विल पावर को तोड़ देगी। इसके बिना मैं नहीं रह सकता, जैसी आपके बीच में ये बात आती है, भौतिक है चाहे कुछ भी है। इसलिए गुरु एक ऐसा विधान है जिसको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। एकमात्र वो ही आपकी प्रकृति को कस सकता है। कोई शास्त्र नहीं कस सकता, कोई प्रणाली नहीं कस सकती, कोई भी आपकी प्रकृति की कनिंगनेस को कस नहीं सकती। और ये गुरु ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसके अनुशासन में आप आना नहीं चाहते और आप अपने तरीके से सेल्फ सरेंडर कर दोगे, सेल्फ परफेक्शन कर लोगे, आप जो कुछ करना है सो कर लोगे। तो जीवन का रहस्य या सफलता इस चीज के अंदर है, गुरु प्राप्त करना और उसकी अनन्यता स्वीकार करना और उसको फॉलो करना और अंत तक जाना। ये साइकोलॉजी है इसकी। अगर ये कर पाए तो ये ही चीज है। और सारी चीज व्यक्ति कर लेता है क्योंकि उसमें प्राप्ति का भाव होता है और इसमें देने का भाव होता है। इन दोनों में बहुत ज्यादा बड़ा अंतर है। और ये मिनट टू मिनट आपके जिस तरीके से चीजें अराइज होती है, ये ही चीज मैटर करती है कि ये वाली चीज क्यों कर रहे हो, देने के लिए कर रहे हो या प्राप्ति के लिए कर रहे हो, या ये इसलिए दे रहे हो क्योंकि इससे ज्यादा बड़ी चीज प्राप्त हो जाएगी, आपको सबलता मिल जाएगी, चेतना मिल जाएगी, आप सत्य में आ जाओगे। ये बवाल साधक के होता नहीं कि मैं सत्य में आ जाऊंगा या नहीं आ जाऊंगा, इससे मां प्रसन्न होगी। तो ऐसे डिफाइन करोगे तो योग की साइकोलॉजी में प्रवेश कर जाओगे। अगर पद्धतियों में जाते हो तो ये परिणाम जो बता रहे हैं असत्य से सत्य में, किसी भी प्रक्रिया के द्वारा आप इन चीजों को इफेक्चुएट नहीं कर सकते। और कोई तरीका है क्या? क्यों दीपक ऐसे फ्रेम करें तो ये ठीक है मेरे ख्याल से, अदरवाइज कोई भी प्रक्रिया नहीं हो सकती जो आपको असत्य से सत्य के अंदर लेके जाए। और मेरे को ये करना चाहिए, इससे सत्य में चला जाऊंगा, इससे तो नहीं हो सकता। हाँ दीपक। आवाज नहीं आ रही। देविका जी। ठीक है पंकज भाई, समझ आ गया। ये साइकोलॉजी समझ आ रही है क्या? हाँ जी। यही सबसे दुर्लभ चीज है, ये होती नहीं। आप और दूसरी पद्धतियां कर सकते हो। इसलिए महर्षि अरबिंदो जो मांग कर रहे हैं, यही जो साइकिक एटीट्यूड, ये सबसे दुर्लभतम चीज है वैसे। और यूं सबसे सहज है, आपको न कोई शरीर को तपाना न आपको। पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि यदि आप ये एटीट्यूड रखो तो आपके यम नियम आसन प्राणायाम जो कर सकते हैं वो आपकी हर एक्टिविटी में हो सकता है। आप वो शारीरिक शोच, संतोष, ये वाली चीज वो वैसे नहीं कर सकते। यदि ये एटीट्यूड अपनाते हो, साइकिक एटीट्यूड, ऑटोमेटिकली आपके स्वाध्याय हो जाएगा। आपका जो होना है सब सब टोटल इतनी पूर्णता से होगा जितना कि योग की कोई प्रक्रिया आपको नहीं प्रदान कर सकती। पर अब ये तो एक साइकोलॉजी की चीज है, अनुभव की चीज है। देखो साइकिक एटीट्यूड मतलब सरेंडर हुआ, सरेंडर का एटीट्यूड माँ के अगर प्रति। ये कहे, हाँ बिल्कुल, माँ की प्रसन्नता, माँ क्या चाहती है। साइकिक तो उसी को देखता है माँ क्या चाहती है, हमेशा कृतज्ञता से भरा रहता है, हमेशा ग्रेटिट्यूड। अरे वाह, तो माँ क्या कहती है
साइकिक है, उसको ये भान रहता है कि मेरे को क्या प्राप्त हुआ, और ग्रेटिट्यूड से भरा रहता है। वाइटल जो है, उसके ये भाव रहता है मेरे को ये नहीं मिला, और हमेशा ग्रजिंग रहती है, शिकायतों से भरी रहती है, बहुत घर्षण रहता है, बहुत ज्यादा घर्षण रहता है। आप अगर आ भी जाते हो तो भी आपको सही, आपको आपका गठन करना और उसमें लेके आना बहुत ज्यादा बड़ा समय की और इसकी मांग करता है। ये कैसे बताएं आपको। साइकिल डेफिनेटली आप लोगों ने एक स्टेट कभी न कभी महसूस करी है, और एक स्तर के ऊपर थोड़ा थोड़ा महसूस करते भी हो। और जब आपके अच्छे मोमेंट्स होते हैं तो देखो आपको चीजें एक रूप में दिखती हैं, और जब आपके दूसरे मोमेंट्स होते हैं तो दूसरे रूप में दिखती है। ये बहुत ज्यादा सूक्ष्म प्रक्रिया है, पर अब प्रश्न तो वहीं का वहीं रह जाता है, फिर ये करके जाते कहाँ हो। इश्यू आउट क्या है इस सारे का, वो प्रश्न तो फिर भी रह जाएगा। उस पे अपन फिर क्लिक करेंगे, पता नहीं आप फॉलो कर पा रहे हैं यहाँ तक कि इतनी कितनी सूक्ष्म ये जर्नी है। अनिल जी, इसकी सूक्ष्मता आप देख पा रहे हो कि बड़ी बारीक और सूक्ष्म है ये। हाँ बिल्कुल सही बात है। और पहुंचेंगे कहाँ ये तो नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता कि क्या मिल जाएगा। ये आप कल्पना अभी नहीं कर सकते क्या मिल जाएगा, क्योंकि वो अनुभव की चीज है। वो तो अपन विचारों में भाई पढ़ के जो है उसको एसिमुलेट नहीं कर सकते। भाई आप पढ़ लिया, लेकिन वो वास्तव में क्या चीज होगी, वो तो वही बात होगी, स्वाद वाली बात जो है वो इसलिए अलग ही चीज सारी होगी। चीज निहित है नहीं समर्पण के अंदर। नहीं, मेरा समर्पण के कहना अंदर निहित है सारी की सारी बात। तो पहले समर्पण की आवश्यकता, समर्पण की आवश्यकता महसूस हो जाए, भाई ये समझ में आ गया, और गुरु के प्रति समर्पण। हाँ दीपक, अब आवाज आती है क्या? हाँ हाँ। नहीं, हाँ भाई। ये जो एक किसी रिमोटली भी कि क्या इनएक्सप्लिकेबल चीज ही मिल जाएगी, मतलब क्या मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, अगर वो रिमोटली भी कहीं पे भी है तो वो काम नहीं है वो उस तरह से, जैसे भी सही साहब हाँ बता रहे हाँ हैं कि भाई हाँ, कोई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कुछ मिल जाएगा जो इन सब से परे है, तो भी वो बात नहीं है, हाँ मतलब नहीं है। वो बात बिल्कुल वो बिल्कुल ठीक सही। बात है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी प्रणाली आपको असत्य से सत्य में प्रणाली नहीं लेके जा सकती, मनोविज्ञान लेके चला जाएगा। वो आपका जो ये एटीट्यूड है, वो कोई समझाने से, अब वो तो जो है सो है, उसका तो क्या हो। इसलिए आपका जो ये एटीट्यूड है, यम नियम आपको वो चीज नहीं दे सकते जो वो साइकोलॉजी दे देगी। योग की साइकोलॉजी बड़ी अलग है। इसलिए मां श्री अरविंद जिस तरीके से फ्रेम कर रहे हैं, बिल्कुल अलग तरीके से फ्रेम कर रहे हैं। इसलिए साइकिक साइकिक साइकिक, और ये प्राप्त हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये सारे परिणाम हैं, ये उद्देश्य नहीं है। कहीं जरूर जाती है बाकी। अब आप सत्य में हो, अब आप असत्य में हो। हाँ, इस मार्ग का व्यक्ति डिसाइसिवली बता सकता है, बिल्कुल बता सकता है ये बातें। पर मैं ये कह रहा हूं, और कहीं भी कैसे जाए, अगर शब्द का प्रयोग करो तो ऐसे ही लिखे जाए, और तो लिख भी कैसे सकते हो। पर हम इन सारों के माध्यम से, बिल्कुल ठीक है दीपक, इन सारों के माध्यम से एक ऐसी चीज को इंगित करने की कोशिश कर रहे हैं। और तो कैसे करें इन विरोधाभासों के बीच में से, कि दुख कष्ट और शोक से आनंद में रहे, तो सारी दुनिया तो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस में लगी रही है। हमने यही तो वाइटल की एजुकेशन के अंदर कहा कि ये फ्रेम ही गलत कर दिया कि जीवन का उद्देश्य हैप्पीनेस है, और ये करते ही आपने मिजरी का अचूक उपाय कर दिया। और यहाँ ये कह रहे हैं दुख कष्ट से आनंद में, तो यार सारी दुनिया तो लगी रही है। तो कहना क्या चाह रहे हो, वो कर रहे हैं, वो तो है गलत। आप जो फ्रेम कर दोगे वो हो जाएगा सही। देखो कैसी विचित्र बात है। फिर इन्होंने शास्त्रों में लिख दिया और उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं ये आधिकारिक लोग। कैसी बदमाशी है। यही तो कह रहे हैं, रे ब्राह्मणवाद है, ये कह रहे वेद का जो है हम बताएंगे। आप अगर इस साइकोलॉजी में चले जाओ, आपको सारी चीजें, सारी कड़ियां एकदम तुरंत जुड़ जाएंगी। बंधन से मुक्ति में, मृत्यु से अमरत्व में। यही कह रहे हैं ये सारे के सारे, योग से ये परिणाम होते हैं, अपूर्णता से पूर्णता में, आत्म विभाजन से एकता में। तो साइकिक एटीट्यूड आपको कस देगा, अनन्यता में ले जाएगा, आपके ये जो जितने योग की प्रणालियां हैं वो सारी ही कर देगा, और उस पूर्णता से करेगा जितनी की ये सारी मिलके भी उस पूर्णता से नहीं कर सकती। आपका प्रूफ रीडिंग करने के अंदर अष्टांग योग हो जाएगा, जो आपके
परसों समाधि लगाने से नहीं हो सकता। अब कैसी विचित्र बात है, आप ये सोचिए। पर आप ये सोच लो कि मैं प्रूफ रीडिंग करने से वो परिणाम कर लूं, मेरा जल्दी हो जाएगा, इससे नहीं होगा। तो ये सारी चीज इस पे निर्भर करती है, आप सच्चे हो और भीतर से पूछ ले तो माँ क्या करना है बस। और उसकी रजामंदी में, उसकी हर्ष में, उसकी राजी के अंदर अपनी राजी को शामिल कर देना और उसी में ही राजी रहना। कहने में तो आता है, करने में क्या चीज है, ये तो करोगे तो पता चल जाएगा यार। और चीज तो करनी, प्रणाली में तो पता चलता है। 108 मालाएं जप ली, इतनी साइकिल्स कर ली, तो इससे तो ये प्राप्त हो जाना चाहिए। इससे एक आपकी भौतिक प्रकृति है, उसको भी सेंस आता है मैं कुछ कर रहा हूं और इससे मेरे को होना चाहिए। साधना के अंदर आने के बाद ये सेंस भी नहीं रहता कि ऐसा तो मैं कोई काम ही नहीं कर रहा। ये है साधना। मैं तो ढंग से बात करने लायक नहीं रहा, न मैं कोई पढ़ता हूं, न मैं कोई सो कॉल्ड जिसको साधना, मैं तो उससे उल्टी चीजें करने लग गया। दिलीप कुमार रॉय लिखते में वो यहाँ कुछ, आई हैव नॉट बीन डूइंग एनीथिंग मच लेटली। मैं तो इन दिनों कुछ कर ही नहीं रहा। इसकी बजाय तो मैं बंगाल चला जाऊं तो कम से कम ऐसे प्रश्न डेफिनेटली आते हैं। यदि सिंसियर व्यक्ति है तो ऐसे प्रश्न कैसे नहीं आएंगे? क्योंकि आपको लगता है माँ ऐसी प्रक्रिया से आपको लेके चलती है जो आपके सोच समझ से परे है। आपके हाथ में ही नहीं लगती वो प्रक्रिया, आपको पता नहीं क्या हो रहा है। तो योग का ये संपूर्ण उद्देश्य है। योग की अन्य सभी उपयोगिता विशिष्ट और अपूर्ण लाभों के लिए होती है, जो सदा ही प्रयास किए जाने योग्य नहीं होते। इसलिए ये जो कहा जाता है, अरे ये प्रक्रिया करो और ये ध्यान करो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें हैं। बहुत अब आप यदि अपने आप में उनको परस्यू कर रहे हैं, उनका बहुत जबरदस्त खतरा है। क्योंकि लोग इनसिंसियर है, इसलिए विशेष कोई खतरे वाली बात नहीं है। वो करते तो भी प्राणिक सत्ताओं की और भारी प्राणिक सत्ताओं की कब्जे में आ जाएंगे। यूं भी प्राणिकता उनके ऊपर पूरी कब्जा किए हुए बैठी है, इसलिए कोई बहुत विशेष खतरे वाली यूं बात नहीं है। पर अगर आप में माँ के लिए साइकिक पुकार है, तो आपको गाइडेड रहने की जरूरत है। क्योंकि बड़े मेस्मेरिज्म्स आएंगे, ये ध्यान वाला कोर्स कर लें, यही कर लें। आपकी महत्वाकांक्षाएं दबी रहेंगी, अरे तो इससे तो मेरी साधना हुई, इससे तो कुछ लाभ हुआ, इस एटीट्यूड में आया क्या, इतने दिन से खाली मैं लिख रहा हूं। अरे जब आपको काम दे दिया, रोज सिनोप्सिस लिखो इसकी। और मैंने ये देखा, व्यक्ति के बवाल अपने तरीके से चलना चाहता है और वहीं वो चूक जाता है, और उसकी प्रक्रिया परफेक्शन की भी तेज नहीं हो पाती। अपने आप को समझता है तो वो समझदार रहता है महामूर्ख। अगर अपने आप को वो ढीला छोड़ देता हायर इंटेलिजेंस के प्रति, तो इतनी तेज होती और इतनी परफेक्टली प्रक्रिया होती। और यही वाली बात तो समझ में नहीं आती, और उसका कोई आधार भी नहीं है, क्योंकि उसका आधार भी डीपर है, नहीं पता ही नहीं चलता चल क्या रहा है। ये योग की साइकोलॉजी है। हमारा उद्देश्य होना चाहिए पूर्ण होना, जैसे कि भगवान अपनी सत्ता और आनंद में पूर्ण है। देखिए, कुछ लोग इस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं और इस मनोभाव से चल सकते हैं, लोग चले भी हैं। पर ये इस तरीके से आप योग में आए, जरूरी नहीं है। श्री अरबिंदो ने तो योग में प्रवेश ही किया था भारत की स्वतंत्रता के लिए। इसलिए ये इतनी कोई सिंपलटन चीज नहीं है, बहुत ज्यादा पेचीदा चीज है ये। और वो क्या प्राप्त करना चाह रहे थे, उन्होंने कहा मैं तो शक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। और कोई लोग शक्ति प्राप्त करना चाह रहे हो तो उनको हो जाए, ये जरूरी नहीं। श्री अरविंद तो कोई पूर्णता के साधक थे नहीं एज सच। भाई जब वो कह रहे हैं मैं तो गया ही सीधे सीधे एक छोटे से इस उद्देश्य के लिए गया था। और जो लोग ये कह के जा रहे हैं मैं तो भगवान के लिए जा रहा हूँ, वो कोई पूर्णता में चला गया हो, ये कोई बात नहीं। तो एक प्रक्रिया बहुत ज्यादा विचित्र है, बहुत ही वंडरफुल है। तो हम कौन से संसार में है कि ये सोचने की बात है। इसलिए पवित्र होना जैसे कि वे पवित्र है, आनंदमय होना जैसे कि वे आनंदमय है। और जब हम स्वयं पूर्ण योग में सिद्ध हो जाएं, तब सारी मानव जाति को उसी भागवत पूर्णता तक ले जाना, ये शायद हमारे ट्रू एम ऑफ लाइफ में भी है ये। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वर्तमान में हम अपने उद्देश्य से कितने पीछे हैं, यदि हम अपने आप को एक निष्ठता से इस प्रयास में लगा दें और निरंतर उसी प्रयास में लगे रहकर और उसी के लिए जीवित रहकर अपने मार्ग पर इंच दो इंच आगे बढ़ते रहें,
इतना भर भी मानव जाति को उस संघर्ष और अर्ध प्रकाश में से, जिसमें कि अभी वह निवास कर रही है, बाहर निकालकर उस ज्योतिर्मय आनंद में ले जाने में सहायक होगा, जो भगवान के द्वारा हमारे लिए अभिप्रेत है। किंतु हमारी तात्कालिक सफलता चाहे कुछ भी क्यों न हो, हमारा अटल उद्देश्य होना चाहिए समूची यात्रा को पूरा करना, न कि मार्ग के बीच किसी पड़ाव या किसी अपूर्ण विश्राम स्थल में संतोष पूर्वक लेटे रहना। वह सब योग जो तुम्हें संसार से पूरी तरह दूर ले जाता है, दिव्य तपस्या की एक उच्च परंतु संकीर्ण विशिष्टता है। विशेष विशेष है वो, पर संकीर्ण है। ऐसा ध्यान कर लो, ऐसा ये कर लो, ऐसा ये कर लो। परमात्मा अपनी पूर्णता में सब कुछ को अपने आलिंगन में लेते हैं। तुम्हें भी सर्वालिंगनकारी बनना चाहिए। तो ये इसका जो है मतलब साइकोलॉजिकल एटीट्यूड उसके पीछे क्या रहेगा। एनी हाउ, इससे एक चीज जो मेरे को महसूस होती है, योग को या इनको जिस तरीके से पहले फ्रेम किया जाता था, आज जगत की स्थितियां बहुत ज्यादा संकट की हैं। इसलिए आज ये बातें करते हैं तो ये इतनी प्रासंगिक कि कोई आप विशेष ये प्रक्रिया लेके जाओ, क्योंकि आप अगर सारे फोल्ड्स देखो, आप कोई भी देखो जो बहुत ज्यादा प्योरिटी की मांग करते हैं या सो कॉल्ड फिजिकल प्योरिटी, जैसे आपके जैनी हैं, या आपके फिर बाद में और गहरे ध्यान में जाने की आपके बौद्ध लोग हैं, या आपके क्रिश्चियन सो कॉल्ड नन्स हैं और हैं, उनमें भी यदि बारीकी से देखो तो आज के जो वातावरण है उसने बहुत गहराई से प्रभावित किया है। ऐसा हो ही नहीं सकता आप जिस जगत में हो उसने उसको प्रभावित न किया हो। मैं एक व्यापक दृष्टिकोण तरीके से मैं इसको देखता हूं, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से इस पे विचार करता रहा हूं। एक समय था जब आप इसको इस तरीके से कर सकते थे, पर आज साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने, वातावरण ने, चारों तरफ जिस तरीके का वातावरण है, आप उससे अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते। वातावरण में एक एक जनरल उत्तेजना है, पॉल्यूशन भी है, तो उसमें इन सारों ने अपने आप को आइसोलेट किया होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो आज जिस चीज की मांग है, आज एक बहुत ही अलग चीज की मांग है, क्योंकि आज हमारे सामने समस्या एग्जिस्टेंशियल है। आपके जीवन मात्र की ही समस्या अराइज हो गई, जो पहले इस तरीके से नहीं थी। श्री अरविंद के समय नहीं थी ये समस्या इस तरीके से। तो चीजों को आप कहते तो हो, पर उस समय के हिसाब से फ्रेम करना आवश्यक हो जाता है। आप समझो इस चीज को। तो योग को, साधना को जिस भी तरीके से, क्योंकि सामयिक तरीके से आपको फ्रेम करना आवश्यक है। आप अगर ये व्यापक दृष्टिकोण रखते हो कि उनमें क्या-क्या अंतर आया है, योग में क्या नवाचार आया है, भक्ति योग में क्या नवाचार आया है, यदि तात्कालिक जो समीकरण है उसको आप अपने लेखे जोखे में नहीं लेते, तो योग कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप यूं ही कोई हवा में कर लो, वॉइड में कर लो। आप चारों तरफ की जो परिस्थितियां हैं उनको अकाउंट में लेते हो। इसीलिए तो प्रणालियां बनाते हो। प्रणालियां क्यों बनाते हो? यदि शरीर नहीं है तो फिर बाद में हठयोग की भी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि प्राणिक पटल उस तरीका नहीं हो तो राजयोग की कोई जरूरत नहीं है। तो यदि मन प्राण शरीर इस तरीके के हैं और वो यूनिवर्सल मन प्राण शरीर का प्रोडक्ट है, तो यूनिवर्सली आज क्या स्थितियां हैं, डेफिनेटली योग की हर एक पद्धति या आपकी साधना की पद्धति या आपके जो आप कहो, उनको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई इनमें क्या अंतर आया है। जैन मुनि पहले ये चीज कहते थे, आज इनमें क्या, इस आज के युग के हिसाब से क्या क्या परिवर्तन आया है। तो आज अगर आप साइकोलॉजी देखेंगे तो और जो कोई तरीका ही नहीं है। श्री अरविंद जो उत्तर दे रहे हैं उस साइकोलॉजी के अलावा आप इसको, इस समस्या को मीट कर नहीं सकते। वर्तमान जो जो आपके सामने समीकरण है उसको मीट किया नहीं जा सकता। ये एक समस्या है। चारों तरफ मुड़ के देखो कि ये सारी और प्रणालियां, उनमें क्या अंतर आया है। नई विचारधाराएं कोई आई हैं क्या योग को लेके? हम खड़े कहाँ हैं ग्लोबली इस समय? अद्वैत मत है या और है, खाली कहने को
मानसिक सिद्धांत हैं या कहीं ऑपरेट कर रहे हैं, या आज की व्यवस्था में उनमें कितना मॉडिफिकेशन किया गया है, ये प्रश्न तो देखो निश्चित रूप से बहुत विशाल मन की मांग करते हैं ये। मैं ये कह रहा था सर हाँ। कि दुनिया में आजकल जितनी भी ये सब पद्धति चल रही हैं और जितनी भी कथाएं और ये सब हो रही हैं और ये जितना भी सब कुछ हो रहा है, इसमें ये बात तो जो आज हम कर रहे हैं कि जो श्री अरविंद ने जो आज आपने ये पहला पैराग्राफ पढ़ा है, ये तो कोई बताता ही नहीं है। ये तो कोई टच ही नहीं करता, ना इसके बारे में कोई डिस्कशन होता है। मतलब ऊपरी वो हो रहा है कि ये वाला योग कर लो और ये वाला योग कर लो और हठ योग कर लो और इतनी फूंके मार लो और इतने झटके मार लो, बाकी तो कोई चीज नहीं बताता। ये चीज तो कोई बताता ही नहीं है। नहीं, ये तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर वो सिंसियर हैं भी, पर उस समय के हिसाब से युग चक्र के अनुसार भी इन पद्धतियों में अपने आप में भी, ये तो खैर उनको तो आइडिया नहीं है, पर हम ये नहीं कह सकते कि सारों को आइडिया नहीं है। अगर सिद्धांत के रूप में हम लें तो अलग अलग योग की पद्धतियां हैं। आज की परिस्थिति में यदि उसको फॉलो किया जाता है तो उसको आप एकांगी तरीके से नहीं कर सकते। आप आज के समयानुकूल उनमें क्या परिवर्तन आ सकता है, आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। तो उनमें क्या-क्या चेंजेस, वो तो उसकी साइकोलॉजी में जाके एक बड़ा अच्छा विषय है। मन की सुरुचि का है, मन को विकसित करने का है। ये व्यापक दृष्टिकोण चाहिए, और इसमें फिर अब श्री अरबिंदो ने नवाचार जो किया है, वो कहाँ खड़ा है? श्री अरविंद लिख रहे थे विज्ञान की समस्याएं, उन्होंने पोज की थी, पर उस समय अराइज नहीं हुई थी। उस समय वो चीजें अराइज नहीं हुई थी। आज तो समस्या योग की नहीं, आज तो एग्जिस्टेंस की है। उस समय माँ और श्री अरविंद जो कह रहे थे उपयोगितावाद की तो बात कर रहे थे, पर आज तो उसके भौतिक परिणाम के काल में हम जी रहे हैं। आज इरिवर्सिबल युग में हम जी रहे हैं। ये आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये दीपक, ये मैं जो कह रहा हूं ये कि इसमें चेंजेस हैं, और आप इसको इस तरीके से नहीं, ये बड़ा एक सटल सी चीज है। कहने को तो व्यक्ति कह देता है, पर उसका एप्लीकेशन समय के हिसाब से और के हिसाब से ये बड़ी सूक्ष्म सी चीज है, एक विचार की सी चीज है। भौतिक रूप में तो देखो दिखती नहीं। हाँ, वो जब चर्चा परिचर्चा करेंगे, उनके आप डिस्कोर्सेस सुनेंगे उनकी, उसके अंदर समयानुकूल चीजें तो आएंगी, और वो मॉडिफिकेशंस भी आएंगे, आने चाहिए भी। तो योग को जिस तरीके से कहा जाता था, वो उस समय उस तरीके से फ्रेम किया। आज किस तरीके से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, वो ऑर्गेनिकली अप्लाई करना पड़ेगा। आज भाई हम सारे बैठे हैं, यदि आप इसको फॉलो भी करते हैं तो आप अपनी प्रकृति के हिसाब से उसको अप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली वेरिएशन आ जाएगा। अनिल जी अपने तरीके से करेंगे, देविका जी अपने तरीके से करेंगी, पूर्ण योग को भी करते हैं तो भी, और उसको फ्रेम उस समय एक तरीके से किया गया था। आज आप इस समझ तो रहे हो कि मैं क्या बता रहा हूं इसमें, देविका जी? कोशिश कर रही हूँ समझने की। हाँ, ये बड़ा बहुत सटल सा पॉइंट है, इसको दोबारा सुनना, क्योंकि हम डेली एक इसमें रिपीट नहीं कर रहे, और बहुत तेजी से, यूं तो धीरे धीरे चल रहे हैं, यूं तेजी से चल रहे हैं। तो एक कोटेशन तो ये हो गया। इसके बाद अब अपना पेज नंबर है 235। पूर्ण योग, ये 13वां वॉल्यूम है। पूर्ण योग क्या है? अब और योग क्या है, तो आप धीरे धीरे इसके पॉइंट्स अपने तरीके से बनाते रहिए। मनुष्य की और वस्तुओं की प्रकृति वर्तमान में एक कलह है। अच्छा, एक दूसरे इसमें पढ़ते टाइम आपको तुरंत इसके अनुभव आने चाहिए। इसका तरीका एक बिल्कुल अलग है। इसके लिए पहले तो आपको बहुत ज्यादा अवेक रह के जीवन की चीजों को देखना आना चाहिए, और वो उतना ही देख सकते हो जितना कि आप जीवन में जो चीज परस्यू कर रहे हो।
इसलिए एक जो साधक है, जो वास्तव में इसको परस्यू कर रहा है, उसको अपने बीइंग की इतनी सारी चीजें, इतने तार तार खुल जाते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं एक लाइन के ऊपर 1 महीने भी बात करें तो हम कभी रिपीट नहीं करेंगे, नए-नए रहस्य आएँगे। ये एक ऐसा आपके अंदर लेटेंट फैक्टर है, सबके अंदर है, ऐसा नहीं, पर डेवलप करने की ज़रूरत है। और अगर निरंतर आप प्रयास करेंगे तो आप खाली कोरी मानसिकता ही नहीं, इंट्यूशन के स्तर पे आ जाएँगे। तो आप अब धीरे-धीरे आप अपना तरीका जो है, वो थोड़ा-सा शिफ्ट करो, तो इसमें हम बहुत चीज़ें प्राप्त करेंगे। तो मनुष्य की और वस्तुओं की प्रकृति वर्तमान में एक कलह है। अभी तो अगर आप एक संकल्प करते हो तो भौतिक विश्व उसके ऊपर उसको स्वीकार नहीं करता। मैं आया तो साधना करने के लिए हूँ, पर कलह ही कलह है। इनफैक्ट साधना शुरू करने के बाद तो कलह पता चलती है। उससे पहले कलह नहीं है। साधना यदि नहीं कर रहे तो उससे पहले कलह नहीं है। उससे पहले माँ उसको शब्द काम में ले रही है, दे आर नेचर्स फेवरेट्स, उनको छेड़ो मत, उनको पड़े रहने दो। दे आर नेचर्स फेवरेट्स। उनका रोना-धोना भी प्रकृति का ही अंग है। उनको रोने-धोने में भी बहुत अच्छा लगता है। वो साहस करके उसके कारण को निराकरण करने के ऊपर नहीं जाएँगे कि यार ये रोना-धोना, क्योंकि वो एक ने माँ के पास गए। आप कह रहे हो यार कैसी बात कर रहे हो? हमारा जीवन तो कलह से भरा हुआ है। आपको अच्छी लग रही है। माँ के पास गए, वो हस्बैंड वाइफ का, माँ हम इतना लड़ते और झगड़ते हैं और बाद के अंदर बहुत तकलीफ पाते हैं। तो माँ ने कहा, "माय चाइल्ड यू लाइक इट?" कहा, "नो मदर।" हम सच्चे आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल हमको पसंद नहीं है। कह रहे तुम अपने आप को जो मानते हो पर तुम्हारी वाइटल को नहीं जानते ना। हमारे यहाँ एक कहावत है कि पति को मार के सती बन जाती है, ये वाइटल तो ऐसी है। और उसको तपस्या के का जामा ओढ़ के कहती है, देखो मैं क्या हूँ, देखो मैं क्या हूँ। हम सब जानते हैं माइक के अंदर आके कैसे डिजायरलेसनेस की बात करते हैं, कैसा जामा ओढ़ लेते हैं। ऐसी बातें करते हैं कि मैं तो बस जो हूँ सो ही हूँ। पर अगर निर्ममता से मेरी प्रकृति क्या गलियां ढूंढती है, किस में जाती है, साधना आपको इस चीज में कैपेबल बनाती है कि आप अपनी प्रकृति की जो ये गलियां ढूंढने की जो आदत है ना, गली में घुसना, जैसे कोई छोटा सा कॉकरोच घुसता रहता है, आप उसको चेज करते हो, या कोई चुईया घुसती है, या आप पीछे पीछे जो, तो वो हमारी प्रकृति है। साधना पहली बार आपको अपनी प्रकृति को आंखों में आंखें डाल के देखने का साहस देती है। यदि ये साहस नहीं कर रहे, अभी तो साधना शुरू ही नहीं हुई। जिस सेल्फ परफेक्शन का हम जो गीत गाते हैं, वो तो वास्तव में अपनी उन्हीं महत्वाकांक्षाओं को और को आगे रखना है। और उसकी एवज में आप क्या दे रहे हो? अपना जीवन दे रहे हो, जीवन की संभावनाएं दे रहे हो, आपका जो समय है वो दे रहे हो। तो ये बिल्कुल काम की चीज नहीं है। मतलब इसकी एवज में जो चीजें हमसे छीनी जा रही हैं और जो हमको दिया जा रहा है, ये वर्थ इट नहीं है। तो मनुष्य की और वस्तुओं की प्रकृति वर्तमान में एक कलह है। बिल्कुल सही सामंजस्य में आ जाती है जैसे ही आप सही स्थान पे, जैसे संगीत में है कि एक मेन स्वर है, उसके इर्द-गिर्द सारों को करो, हारमोनी में आ जाएगा। तबले वाला कहे मैं तो मेरी मनमर्जी चलूँगा। आपके 20 साज हैं, उसकी बजाय तो कह दे यार एक होता तो ठीक रहता। तो हमारे जो तपस्वी हैं, वो वही है कि यार एक तारा रख ले, जिस भी स्वर में बजेगा भजन तो गा पाएँगे। अरे भई एक तारे में कोई आपके ये झंझट नहीं रहता, जो भी स्वर बजा देगा उसके अंदर गा लोगे। पर आपको नहीं, मैं तो पूर्ण योग का साधक हूँ। पूर्ण योग के साधक को फिर बाद के अंदर 20 साज आपके हैं और वो कहे मैं तो मेरी मनमर्जी करूँ। अनिल जी मेरे पास आ जाएँ कि पंकज जी मैं आश्रम में आ रहा हूँ, करना चाहो मनमर्जी। अब ये आश्रम तो फिर बाद में सुचारू तो किस लिए चलेगा? भई ये कॉमन सेंस किसी बात है, मैं एक व्यवस्था में हूँ, इस व्यवस्था में कर दूँ। नहीं मैं तो, मेरे को तो इंट्यूशन आ गई, मेरे को इंस्पिरेशन आ गई, मेरे को तो माँ गाइड कर रही है। इसलिए आश्रम में कोई व्यवस्था चल सकती है क्या? आप ये बताइए। हर जने को तो माँ गाइड करनी शुरू कर देगी, हर जने की अपनी क्षमताएँ। मैं कोई कमज़ोर आदमी हूँ क्या? मेरे समझ नहीं है क्या? मैं 100 लोगों का मैनेजमेंट करता था, मैं इतने करोड़ की कंपनी चलाता था, मैं इतना एक अधिकारी था, मैंने ये मैनेजमेंट, मेरी एक अंदर ये क्षमता है। मुद्दा ये आपको ये कह दिया यार ये तुरंत पूछ लो और ये कर लो बस।
मतलब आप जो ये बातें कर रहे हो, ये तो मनुष्य की और वस्तुओं की प्रकृति वर्तमान में एक कलह है। ऐसी स्वर संगति है जो बेसुरी हो गई है। ये बहुत जोरदार उदाहरण है आपका। तो आप कह रहे हैं है मैं तो बहुत बड़ा एन्सेम्बल बनाने की, एक बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्षमता मेरी एक हारमोनियम को ट्यून करने की नहीं है, तो क्या बजा लोगे? आप एक भजन नहीं गा पाओगे। उसकी बजाय जो जो एस्थेटिक है वो कह रहा है यार ये बैठते तो है नहीं, बदमाश है। तो भजन गाने के लिए एक तारा पर्याप्त है तू भैया, और दूसरे तू तेरे मर्जी है वो कर। तो वो अपने एक स्वर के साथ गा लेता है। दूसरा कह रहा है ना, मैं तो ऑर्केस्ट्रा तैयार करूंगा। यदि ऑर्केस्ट्रा तैयार करते हो तो एक स्वर आपको एक कोई भी सिम्फनी लेके चलनी पड़ेगी, सारों को उससे सबमिट करना पड़ेगा। आपके सारे साज यदि उस स्वर में नहीं मिले, तबले वाला कह रहा है साहब मैं तो जाकिर हुसैन हूं, मैं मेरी दिखाऊंगा। अब उस संगीत सभा का वो संगीत सभा रही या वहशियत हो गई एक। ये व्यक्ति को भान रहता है मैंने तो बहुत पढ़ के आया हूं, मैं कोई ऐसे बैकग्राउंड से आया हूं क्या? मैं क्यों मानूंगा इसकी? मैं कैसे सुनूंगा इसकी? आप एक दो जनों का भी एक ग्रुप लेके नहीं चल सकते। तो ये कलह रहती है व्यक्ति में, अपने आप में रहती है, क्योंकि अपने आप में इसलिए बाहर रहती है। तो ये स्वर संगति हमेशा ही एक स्वर संगति का उदाहरण दिया जाता है, क्योंकि स्वर संगति में यूं तो कोई गलत नहीं होता, हारमोनियम के सारे ही बटन ठीक हैं, पर इस समय मेन स्वर कौन सा लिया है वही वाला बटन आपका सा बन जाएगा। ये है बांसुरी के सारे ही छेद ठीक हैं, पर इस समय ये वाली राग है तो वो वाला बन जाएगा। ये मेन चीज है, पर मैंने ये पाई कि आपके ये भ्रम आ जाता है और आप अपनी तरीके से जीवन जीना चाहते हो। ये डिसेंसी, सबसे पहले ये डिसेंसी जो निम्न जो शक्तियां हैं, जो विरोधी शक्तियां हैं, इसी पे प्रहार करती हैं। और आप कहते हो जी मेरे को ये वाली चीज, मेरे को तो कविताएं हैं ये रास नहीं आ रही, मेरे को तो ये वाली कक्षाएं रास नहीं आ रही। वो लोग जो ये कह रहे थे कि आपने कला में तो आप हमको ध्यान के अंदर ले गए, अब हम क्या बोले, बोलने की स्थिति में नहीं है। वो दूसरे दिन से ये कहने की जहमत उन्होंने नहीं करी कि हम जा रहे हैं। जो ये आपको कह रहे थे अरे कला में तो आप हमने हमको उन लोगों में पहुंचा दिया कि हम तो ध्यान से बाहर नहीं आ पा रहे। पहली बार आपने ये जो अजंता की पेंटिंग्स हैं इनके बारे में जो चर्चाएं करी है, आप तो उन लोगों में हमको लेके चले गए हो जो 100 150 सेशन 200 सेशंस रहे। और बाद के अंदर ये सेल्फ विल है, और ये दूर रहते हो तब तक इतनी अखरती नहीं। यदि आप मेरे नजदीक आ जाते हो या ऐसे किसी व्यक्ति के नजदीक आ जाते हो तो आपकी अखरनी शुरू हो जाती है। आप उसके नजदीक ही नहीं आना चाहते, आप अपने ही तरीके से अपना कार्यक्रम करना चाहते हो, आप दिखना ही नहीं चाहते। ये नहीं कि आके एक रूपरेखा बनाओ आप कार्यक्रम की, बिल्कुल नहीं। तो कलह रहती है, साधनाकार ओरकार इतना बवाल रहता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होने से भी रह जाता है व्यक्ति। मनुष्य के समूचे हृदय और कर्म और मन को बदलना होगा, लेकिन भीतर से, बाहर से नहीं। राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा नहीं, यहाँ तक कि धर्म मतों और धर्म शास्त्रों के द्वारा भी नहीं, अपितु हमारे अपने अंदर और संसार में परमात्मा की अनुभूति के द्वारा और उस अनुभूति के अनुसार जीवन के पुनर्गठन के द्वारा। देखिए हम ये साहित्य जरूर पढ़ेंगे, पर इसकी साइकोलॉजी हमको जाननी पड़ेगी। आश्रम में ग्रेनरी के अंदर एक व्यक्ति बैठा है, उस डिपार्टमेंट का जो हेड है वो कहेगा ये सब्जी काटनी है, वो ही काटनी है। आपकी अनुभूति उस समय कि मैं परमात्मा से जुड़ा हूं, मेरे को इंट्यूशन ये है कि आज घिया काटनी है, वो कहते नहीं आज पेठा काटना है, या आज आज ये वाली चीज काटनी है। तो आपकी डिसेंसी ये डिमांड करती है, हायर इंटेलिजेंस ये डिमांड करती है कि आप उसको सबड्यू करो। तो माँ के जो ये अभी 18 19 20 ये जो 3 वॉल्यूम्स आए हैं ना, ये इन चीजों के ऊपर इतना प्रकाश डालते हैं। नहीं तो आप इन साहित्यों को पढ़ के, क्योंकि सेल्फ विल रहती है, समर्पण का भाव रहता नहीं, तो वो वाली चीज और उभर के आ जाती है जिसको सबड्यू करना था, और वो चीज और पीछे चली जाती है जिसको उभर के आना था। क्योंकि ये उभार गुरु की शरणागति से होगा, पढ़ने से। क्योंकि साहित्य के अंदर ये एक बड़ी समस्या है
इसकी सारे की गुत्थी समर्पण के अंदर है। ये डिसेंसी नहीं रह पाती, अगले ने कह दिया कर लो, क्योंकि मुद्दे उसके अंदर कि मैं ब्रह्म के पास जा रहा हूं, ये जा रहा हूं, वहां मुद्दे ये नहीं रहते, भैया तू इतनी बजे क्यों नहीं आया, आज तेरे को ये काम बताया था, ये क्यों नहीं किया। और हमारे तो आश्रम में मुद्दा ही यही है मेन। यहाँ तो कोई ध्यान के ऊपर, कोई एकांगी योग पद्धतियों के ऊपर, माला जप के ऊपर, भगवा के ऊपर, तपस्या के ऊपर, इन पे आग्रह नहीं। ये तो एक्टिव योग है। व्यक्ति कहता तो एक्टिव योग की, बार बार उसको ये भी नहीं पता, जहां सुविधा है वहां एक्टिव में आ जाएगा, जहां सुविधा है वहां कह देगा मैं ध्यान करूंगा और मैं अपना खुद का अध्ययन करूंगा, और अध्ययन के लिए कह दिया लाओ मैं अध्ययन करवाता हूं। वो नहीं, वो नहीं, इतनी बजे उठो और 1 घंटे अध्ययन करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो कहा जा रहा है, इसकी साइकोलॉजी की हम बात करेंगे नहीं, आपको कुछ सेंस, योग का एक्चुअल सेंस नहीं आएगा। शब्द तो है ही, वो मैं पेज नंबर मैंने आपको कल बताई दिए। यदि आप इसको प्रैक्टिकल के अंदर नहीं जोड़ते हैं और उसकी साइकोलॉजी पीछे की क्या है, तो ये बात कभी समझ में नहीं आ सकती, इन शब्दों से नहीं समझ में आ सकती। क्योंकि ये शब्द तो अब आप लिखने में तो ऐसे ही लिखोगे, और कैसे लिखोगे। अब आज की समय सीमा तो हो गई, ये इसके पीछे धीरे धीरे योग की एक्चुअल जो बातें हैं वो सामने आपके आएंगी। ये है योग, ये पूर्ण योग है। ये कॉमन सेंस की जो बात है, व्यक्ति वो सबसे पहले, वो सबसे अनकॉमन है, वो ही खो बैठता है। वो एक सामान्य अपनी मानसिकता, वो ही खो बैठता है। और ये आपके अलग अलग रूप से आपके जो निम्न शक्तियां हैं वो प्रवेश करवाती हैं। व्यक्ति तो बेचारा क्या करेगा, पहले तो आपका मानसिक जो विकास है वो जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए स्ट्रिक्टनेस जरूरी है। वो स्ट्रिक्टनेस मत तो पाता नहीं, देखिए बहुत ज्यादा लंबे समय, नहीं तो आपको अगर लिखने का काम दिया जाए, आप अपने तरीके से नहीं लिखो, ये हो ही नहीं सकता। आप विनीत भाव बनाए रखो अपने गुरु के प्रति, या जो हायर इंटेलिजेंस है उसके प्रति, ये हो सकता ही नहीं। ये तो जब आपको लिखने के लिए दिया जाएगा, या ऐसा कर्म करने को कि जाके आप वहां ये चीज बोलो, वहां से पैसा मांग के लेके आना है। देविका जी, उनको कन्विंस करो आपकी अपनी पुस्तकें रखें, दूसरों से तो कह दोगे। जिनके पास आपका खुद का कोई इक्वेशन या कोई आपकी केमिस्ट्री उससे सही है या गड़बड़ है, उसमें आप वो चीज तटस्थता से नहीं कर सकोगे। माँ कहेगी अपने को तटस्थता से आश्रम के लिए फंड्स इकट्ठे करने, दूसरा कह देगा यार उस व्यक्ति को तो, वो तो मेरे से मांगने आता था, मैं तो उसको फंड्स देता था, मैं उससे जाके कैसे मांगू। आपकी सेल्फ विल आ जाएगी। तो साधना के अंदर पहली बार वो गुत्थियां वहां जाके, जो ग्रूव्स होते हैं ना, कि एक सांचे में जाके कौन सी छेद पे कहां जाके फिर चमत्कार होता है। मशीनों में आप देखते हो ना ऐसे, कि वहां जाके वो चीज, वो बटन, जो मिस्त्री है वो एक एक चीज को सही करके की, और फिर कहता अरे अब चली मशीन, आपको तो ठीक ही दिख रही है। वो उस जगह को जाके, वो वहां जहां जहां वो बिजली की गड़बड़ है, जो वो चीजें हैं, तब आपके चमत्कार सिद्ध होता है। वो काम गुरु करता है, या वो काम आपको जो ऊपर की प्रज्ञा है वो करती है, नहीं तो आप अपने तरीके से सेल्फ परफेक्शन तो कर ही रहे हो। तो इसलिए मैं लिखने के ऊपर आग्रह करता हूं, इन चीजों के ऊपर आग्रह करता हूं। आप देख रहे हैं कितना मुश्किल है। ये इसकी पीछे की प्रैक्टिकल साइकोलॉजी है, अनिल जी। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। ये मतलब नहीं कर पाओ उसमें, तो असफलता है। हाँ बिल्कुल सही। और आप अपने आप केदारनाथ, से न असत्य से सत्य में जा सकते हैं, आपको पता ही नहीं कि ये सत्य है या असत्य है। भाई आप तो इंद्रियों की रिपोर्ट से सत्य असत्य जज करोगे। वो तो हमेशा से ही पता था कि ये तो तरीका ही गलत है। मतलब ऋषियों को ये सेंस था कि यदि एक गधे को खड़ा कर लो सामने, और उसकी गर्दन के हाँ ना को आप अपने जीवन के निर्णय मान लो, तो आप अपने व्यक्तिगत निर्णय करते हो, वो गधे के सिर जो है वो बेटर जाएगा आपसे, आप तो हमेशा ही गलत ही चयन करोगे। कितनी समझदारी की बात है ये। देविका जी, समझ में आ रही है ना कि सेल्फ विल कहाँ भीतर तक घुसी हुई है। हाँ जी। ये रहस्य हैं। क्योंकि हम योग की साधना की बात कर रहे हैं, इसका समन्वय कैसे होगा, उसकी साइकोलॉजी क्या होगी।
पुकार कैसे आएगी? हमने पहले करी हैं ये बातें, क्योंकि इन वॉल्यूम से तो हम पढ़ के गए ही हैं। रविकांत जी, क्या पूछ रहे हैं सर? ये आपको जो हम ये जो चर्चा कर रहे हैं डीपर साइकोलॉजी की, आप देख पा रहे हैं ना कि ये शब्द नहीं है, ये दूसरी चीज है। ये सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। ये किसी प्रणाली की बात नहीं हो रही है, ये तो हायर बात कर रहे हैं, समर्पण की बात है। ये भाई चित्त हम भी अपने जब जब हमारे साइकोलॉजी जब टेढ़ी मेढ़ी होती है, तो आप भी देखते हो ना कैसे आप कहते तो उतना नहीं, पर चैलेंज में आ जाती है, यार ये गड़बड़ बात कर रहे हैं पंकज जी। अरे तो वही व्यक्ति जो आपको कला के अंदर ये कह रहे थे, हमको तो आपने ध्यान की अवस्थाओं में भेज दिया, कहाँ हैं वो लोग? उस समय पंकज जी ठीक थे, आज नहीं थे। तो आपको ये समझने की आवश्यकता, बिल्कुल पंकज जी महानिकृष्ट हो सकते हैं, पर ये तो समझो कि 200 क्लास तक तो पंकज जी ठीक थे। तो आपकी प्रकृति आपके साथ कैसे मजाक करती है और आपके वहम पैदा करती है, वो देखो तो सही। उसके झांसे में क्या क्यों आओ? योग आपको जो है, अभी तो आप अपने स्थान पे बैठे हो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, पर ये हो साहब में तो कह के आ गया यार पंकज जी के अब रंग पता चले, अब पता चला। तो ये जान लेना चाहिए यार, प्रकृति हमारे साथ खेल कर रही है। ये है रविकांत जी, ये बड़ी भयंकर समस्या है। जो इसको पार कर पाता है वो योग में सफल होता है, और जो नहीं कर पाता वो कहीं बीच में डूब जाता है, जहां वो कहाँ डूबता उससे फर्क नहीं पड़ता। ये बात है। क्यों रविकांत जी, ठीक है ना ये? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ विराम देते हैं। अपने को तो यात्रा के अंत तक जाना है, माँ ने ये कह दिया, और ये मैं हमेशा ही कहता रहा हूं, आप तो बने रहो बने रहो बने रहो, अंत तक जाना है। जो अंत तक जाएगा वो पाएगा, जो नहीं जाएगा वो नहीं पाएगा। तो यहाँ विराम दें। जय श्री माँ। सुबह 5 बजे की क्लास